जय मां जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं जो साधना लेकर आया हूँ यह है ऊर्जा बढ़ाने की साधना। ऊर्जा बढ़ाने का मतलब यह है कि कोई भी साधना आप करते हो उसमें प्रत्यक्षीकरण होने की साधना। ऊर्जा सनातन में बोला जाता है और रूहानियत इस्लामिक में बोला जाता है। कोई भी साधना आप जब करते हो तो आपको बताया जाता है कि ऊर्जा आप में है कि नहीं है। जब आप कोई सनातन गुरु के पास जाते हैं, हिंदू गुरु के पास, जो कि आपको अप्सरा, यक्ष, यक्षिनी, गंधर्व, उसके बाद भूत प्रेत पिशाच, ये सब साधना जब करते हो तो आपको पूछा जाता है। और इस्लामिक साधना जब आप करते हो तो आपको पूछा जाता है रूहानियत है कि नहीं आपके अंदर। रूहानियत का अर्थ और ऊर्जा का अर्थ एक ही है। एक ऐसा ऊर्जा है या एक ऐसी रूहानियत शक्ति जिसके केंद्र के बाद, जिसको मिलने के बाद आप किसी भी शक्ति को देख सकते हो। देखो, आप आंख से आपको सूझता है तभी तो आप देखते हो ना, यहाँ पे गिलास है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे इंसान है। उसी प्रकार जब आप साधना करते हो तो उस प्रकार की ऊर्जा आप में होनी चाहिए। साधना करते हो आप तो वो तो आ गया, वो तो आपको देख रहा है, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे तो क्या होता है कि हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, ये बोलते हो। लेकिन आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, कोई भी साधना को सिद्ध कर सकता है। और ये साधना को आप कहीं पे भी पूछ लेना, कहीं पे भी मिल जाए तो बता देना मुझे, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया होता है। मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे पता चलता है। मैं कोई भी किताबी ज्ञान, आडम पाखंड नहीं लाता हूँ। मेरा यह साधना आप कहीं पे भी खोज सकते हो, गूगल, यूट्यूब, किताब। उसके बाद में आप किसी मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक से पूछ सकते हो। मिल गया तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। ये साधना नहीं सिद्ध हुआ तो मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष रख दूंगा। इस साधना को करना यह है, शुक्रवार के दिन काला वस्त्र, काला आसन, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। और शुक्रवार को करे तो उतना बेनिफिट नहीं आता, लेकिन शनिवार को करे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आता है। जब आप शनिवार को करते हैं तो आपको मंत्र होता है क्रीम। क्रीम मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना होता है। और जब आप 1.25 लाख बार जाप कर लेते हो तो क्या होता है, आप में ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, यह हुआ सनातन का। अब मैं रूहानियत का बताता हूँ जो कि इस्लामिक में है। तो आपको सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद आपको तस्बीह की माला चाहिए 101 की। और पश्चिम की दिशा मुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, हु अल्लाहु ये बोलना है आपको 1,75,000 दफ़ा, 1,75,000 दफ़ा, या आप 2.5 लाख भी कर सकते हो, 3 लाख भी कर सकते हो। जब आप ये करते हो तो आप में ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ब्रह्मचर्य रखना है, मांस मदिरा से दूर रहना है। उसके बाद कोई भी आपको अमल नहीं करना है, गुटखा नहीं खाना, नशा नहीं करना है, पराई लड़की को नहीं देखना, पराई औरत को नहीं देखना है, बिस्तर नीचे पे करके रहना है, नीचे में बिस्तर करके सोना है। 3 टाइम का आपको नमाज पढ़ना है। जब आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हु अल्लाह का जाप करते हो तो 3 टाइम का आपको नमाज आना चाहिए, या 5 टाइम का नमाजी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3, या अब 3 टाइम, 2 टाइम या 5 टाइम का नहीं आता तो 2 बजे रात का फजर का नमाज का आपको होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि जिन जिन्नात पढ़ते हो नमाज को, तो वो पढ़ना है। ये आप सनातन का करते हो क्रीम का, तो आपको क्या करना है कि वही सेम रहेगा, ना आपको कुछ खाना है ना पीना है। बोले तो आपको मांस मदिरा अंडा ये सब नहीं खाना है, ना आपको कोई नशा करना है। साफ सफ़ेद कपड़ा पहनना है हमेशा, और पराई लड़की को नहीं देखना है, ब्रह्मचर्य में रहना है। और खाना ऐसा खाना मतलब कि 1 टाइम का ही खाना खाओ, या तो मीठा खाओ या तो सादा सफ़ेद खाना खाओ, जिसमें ना लहसुन हो, ना प्याज हो, ऐसा कुछ भी ना हो। मसूर का दाल नहीं, ना ही चावल हो, ना ही आलू हो। ठीक है, बॉयल आलू खाना है, लेकिन तेल में फ्राई वाला आलू नहीं खाना है आपको। जब आप 1.5 लाख या 2 लाख तक हो जाए तो आपको एक हवन करना है सनातन वाला। जब क्रीम का करते हो तो दशांश हवन है। 2 लाख के तो उसका 10 मतलब 10वां भाग निकाल के 20,000 आपको उसका हवन करना है। ठीक है, उसके बाद में आप जब इसका इस्लामी का करते हो तो आपको 5
नवाज में जाना है, 5 नवाज में या 5 दरगाह में जाइए, उस पर चादर हरा हरा चढ़ाइए 5। उस चादर को चढ़ाने के बाद वहाँ पे जितने भी भिखारी आपको मिले, या 1 मिले या 5 मिले, 5 से ज़्यादा मिले तो समझ जाइए आपकी साधना सफल हुई, और 1 मिले तो समझ जाइएगा ठीक है एवरेज में है, और 5 से ज़्यादा मिलेगा तो समझ लीजिएगा आपकी 1,01% आपकी ऊर्जा आप में आ चुकी है। उसके बाद 5 पर दरगाह पे जाइएगा, 5 पे हरा चादर चढ़ाइएगा, 5 पे रेगुलर, ये सोचिएगा 1 पे 1 मिला तो नहीं, 5 पे आपको मिलना चाहिए 5-5 करके। अब 5-5 नहीं तो 1-1 भी मिले तो भी समझ जाइएगा आपकी साधना सफल हुई है। ये करने के बाद उसको खाना खिलाइएगा उन भिखारियों को, ठीक है, मतलब कि उन भिखारियों को खाना खिलाने के बाद में, गरीब लोग, समझ गए, मैं किसी को भिखारी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि खाना खिलाइएगा उन गरीबों को, और खाना खिलाने के बाद उनका पैर पकड़ के उनसे आशीर्वाद लीजिएगा और बोलिएगा जो भी कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। और सनातन का आप कर रहे हो तो दशांश हवन करने के बाद आप कुछ भी खाना वाना खा सकते हो। उसके बाद वो जो राख बचे उसको अपने अज्ञात चक्र सेंटर पॉइंट पे लगाते ही आपका वो ऊर्जा आ जाएगा। तो साधना कीजिए। जय माँ जगदम्बा।